नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट चल रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उसके बाद हम करेंगे राजस्थान का भूगोल, उसके बाद हम करेंगे राजस्थान का इतिहास। और टॉपिक वाइज करने वाले, एक एक टॉपिक इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि यहीं पर आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, यहीं पर आपको व्याख्या करवा दी जाएगी और यहीं पर आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार है पूछा जा सकता है। तो अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती की तैयारी, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 की तैयारी, एलडीसी की तैयारी, पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक या पशु परिचर की तैयारी, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, आने वाली क्लासों को लगा लेना और जो अब तक क्लासें हो चुकी है उन क्लासों को लगा लेना। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और यहीं से आपको लगभग सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए यहां पर कौन सी किताब हम कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम हम बुक कर रहे हैं, जिसमें 273 सोलवर्ड पेपर दिए हुए हैं। इसमें आरएस भी दे रखा है आपको, ग्राम सेवक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पटवार में, सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में, कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के आपको यहां पर पेपर करवाए जाएंगे और टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे और ऑफिशियल आंसर की के साथ कराएंगे। देखिए अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं अच्छे तरीके से करने वाले। और अब तक हमारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करें तो कितने टॉपिक हो चुके हैं? नंबर 1 टॉपिक भाषा व बोलियां, नंबर 2 टॉपिक साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार, नंबर 3 टॉपिक लोक देवता देवियां संत संप्रदाय, नंबर 4 टॉपिक आभूषण वेशभूषा खान पान और नंबर 5 टॉपिक हमारा हस्तकला और चित्रकला टॉपिक है। एकदम कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? राजस्थानी लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और ये टॉपिक की अब तक 2 क्लासें हो चुकी है। कितनी? 2 क्लासें अब तक हो चुकी है और आज इस टॉपिक की हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन 281 नंबर क्वेश्चन और 280 नंबर क्वेश्चन तक हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं, व्याख्या सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ और ट्रिकों के साथ कर चुके हैं। तो देखिए आज का हमारा 281 नंबर क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध रखता है? देखिए अली बख्शी ख्याल हमें पूछिए, कौन सी ख्याल पूछी है? अली बख्शी ख्याल पूछिए। क्या करौली से, क्या चिड़ावा से, क्या अलवर से, क्या चित्तौड़गढ़ से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अली क्या आ रहा है नाम में? अली। यहां पर क्या आ रहा है? ले अल आ रहा है ना। तो यहां पर देखिए अलवर में भी क्या आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, अलवर में भी अल आ रहा है और अली बख्शी ख्याल में भी क्या आ रहा है? अल आ रहा है। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। तो अली बख्शी ख्याल कहां की प्रसिद्ध हो गई? अली बख्शी ख्याल अलवर जिले की प्रसिद्ध। और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। कहां पर? आरएस 2016 में। और आरपीएससी, आरएस या आरटीएस कह दीजिए, अली बख्शी ख्याल का मूल क्षेत्र अलवर है। कौन सा है मूल क्षेत्र? है अलवर है। और इस ख्याल के जनक किन्हें माना जाता है? अली बख्श को। देखिए अली बख्शी ख्याल कहां की प्रसिद्ध?
अलवर जिले की प्रसिद्ध। इसके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है या इसके जनक किन्हें माना जाता है? अली बख्श को माना जाता है। और अलवर का रस खान भी इसे कहा जाता है। अलवर का रस खान किसे कहा जाता है? तो अली बख्शी ख्याल को। किसे कहा जाता है? अली बख्शी ख्याल को कहा जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इतनी व्याख्या बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती 2018 में पूछा गया कि गोपी जी भट्ट कौन है? गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? कौन? गोपी जी भट्ट। देखिए गोपियां क्या करती थी? तमाशाएं करती थी। हमें याद रखना है, करती चाहे कुछ भी हो। देखिए गोपियां तमाशा करती थी। क्या करती थी? तमाशा। तो गोपी जी भट्ट का संबंध किससे हो जाएगा? तमाशा लोक नाट्य शैली या लोक नृत्य शैली से हो जाएगा। और तमाशा है कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। तमाशा कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। और तमाशा को, तमाशा नाम से आपको पता चलेगा तमाशा। तमाशा को प्रसिद्धि लाने का श्रेय प्रताप सिंह को। देखिए तमाशा तैयार है, यहां पर तार है तो प्रताप सिंह को जाता है। तमाशा की प्रसिद्धि का श्रेय किसे जाता है? प्रताप सिंह शासक को जाता है। स्वांग पूछ ले तो स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? स्वांग तो भीलवाड़ा का। स्वांग तो भीलवाड़ा। और कौन है प्यारे साथियों इसके? जानकी लाल भांड। कौन है? जानकी लाल भांड। और लगा लीजिए इसको स्टार, जानकी लाल भांड को, क्योंकि हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में 2024 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। और रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? रम्मत बात करें तो एक तो बीकानेर जिले की और एक है जैसलमेर जिले की। बीकानेर और जैसलमेर की। नौटंकी, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? टोंक जिले की। कोई नौटंकी, देखिए नौटंकी, टंकी टोंक, टंकी टोंक, नौटंकी टोंक की। स्वांग भीलवाड़ा का। तमाशा जयपुर का। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और गोपी जी भट्ट का संबंध किससे है? इसका तमाशा से है। किससे? तमाशा से। ये हो गई इसकी अच्छे तरीके से व्याख्या। तो और भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहां पर। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार थे। आगे देखिए राजस्थान में तमाशा महाराज प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। किनके काल में प्रारंभ हुआ तमाशा? अभी आपको बताया था, प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। भट्ट परिवार के लोगों ने तमाशा जयपुर थिएटर के रूप में शुरू किया था। किसने? भट्ट परिवार। जिसमें कौन आ गए? अभी आपको बताया गोपी जी भट्ट आ गए। इसमें जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायकी का समावेश किया। भट्ट परिवार द्वारा तमाशा महाराष्ट्र के तमाशे से मिलते जुलते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 283 नंबर क्वेश्चन और आरपीएससी 2022 में पूछा गया। गैर नृत्य के समय कौन से नृत्य? गैर नृत्य। और गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? गैर नृत्य है मेवाड़ का प्रसिद्ध। गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और आपको बताया था गैर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। और भील जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या थी? गौरी गेर दियो हार पाली में। गौरी गेर दियो हार पाली में किनकी ट्रिक थी ये? कौन से लोक नृत्यों की ट्रिक थी? तो भीलों के लोक नृत्यों की ट्रिक थी। तो देखिए गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं? क्या रमझोल, क्या रवाब, या चुंग, या मांदल? तो इसको क्या कहा जाता है? रामझोल या रमझोल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीलों द्वारा यह नृत्य किया जाता है और आदिवासी क्षेत्र का यह प्रचलित है। होली के अवसर पर कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और कौन से, किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध होली के अवसर पर किया जाता है। अच्छे तरीके से बता दी। और पैरों पर बांधने पर, पदचाप और या नृत्य करने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सभी को पता है नृत्य करेंगे तो मधुर ध्वनि उत्पन्न होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पशुधन सहायक में पूछा गया और इस व्याख्या में से यह क्वेश्चन पूछा गया कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। तो गैर लोक नृत्य कौन सा क्षेत्र का? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर,
होली पर, विवाह पर या मानसून पर। तो गैर नृत्य कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। कब किया जाता है प्यारे साथियों? होली के अवसर पर किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? देखिए, वही क्वेश्चन है और रिपीट किस तरीके से हो रहा है ये आपको पता चलेगा। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र नहीं प्यारे साथियों, शेखावाटी क्षेत्र का तो कौन सा प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का तो कच्छी घोड़ी, कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। और कौन सा है? चंग, कौन सा? चंग नृत्य भी, चंग लोक नृत्य भी कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डांग, डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। और डांग का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहते हैं। और मेवाड़ क्षेत्र में भी अलवर भरतपुर आता है। और आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ यानी दक्षिणी राजस्थान आ जाएगा। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आदिवासी क्षेत्रों में कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। और कौन सी जनजाति द्वारा? भीलों के द्वारा। किनके द्वारा? भीलों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कंपाइलर एग्जाम में। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी OWO के एग्जाम में। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? देखिए, कथक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। और कथक का एक घराना कौन सा आता है? जयपुर घराना भी आता है। और उसके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है ये हमें पूछा गया है। क्या लच्छन महाराज को, या भानुजी महाराज को, या बिरजू महाराज को, या उदय शंकर महाराज को? तो ये माने जाते हैं भानुजी महाराज। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जयपुर घराने को कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। कौन सा घराना? आदिम घराना माना जाता है। भानुजी महाराज इसके प्रमुख प्रवर्तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 287 और 287 नंबर क्वेश्चन है। और आरपीएससी OAA के एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से, या निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नहीं है। बस इसी को तो ध्यान देना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहला ये ऑप्शन आप सही कर देते कि गैर नृत्य। क्या कर देते? गैर नृत्य सही कर देते। लेकिन इसमें हमें क्या पूछा है कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए, गैर नृत्य तो कहां पर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए, कितनी बार आपको बता दिया, आदिवासी भीलों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? आदिवासी भीलों के द्वारा किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? गैर नृत्य। और किस पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। कब किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? होली पर किया जाता है। ये लीजिए। फिर देखिए, ढोल, ढोल नृत्य का संबंध तो जालोर से है। कौन से जिले से? ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। और अग्नि, अग्नि नृत्य तो बीकानेर में, अग्नि नृत्य है बीकानेर का प्रसिद्ध है। और किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लूर नृत्य है। ये पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ढोल नृत्य को, ढोल नृत्य का प्यारे साथियों जय नारायण व्यास ने क्या किया था? उत्थान किया था। किसने? जय नारायण व्यास के समय किया गया था। इसका सही आंसर ये भी माना जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या। गैर, बाड़मेर, मेवाड़ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। ठीक है। जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य हो जाएगा। और यह नृत्य मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा बीकानेर में किया जाता है। यह भी पुरुषों के। और लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। लूर नृत्य किनके द्वारा? ग्रासिया जनजाति के द्वारा। और किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या है? माँ गोवा में मोर जरा कुदालूं, ये किनकी ट्रिक है? ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की। माँ गोवा में मोर जरा कुदालूं, माँ से मांदल नृत्य, गोवा गो से वा से वाला नृत्य, गोवा में
मोर, मोर से कौन सा मोर नृत्य, जरा जवारा नृत्य, कूद कुदा कुदा यानी कूद नृत्य, लू यानी लूर नृत्य। इस तरीके से है माँ गोवा में मोर जरा कुदालू, ये किन के हैं, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 288 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। देखिए मंजीरा हो गया, तानपुरा हो गया, चौतारा हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 गौरी नृत्य है। तो गौरी नृत्य किनका प्रसिद्ध है, तो माँ गोवा में मोर जरा कुदालू नहीं आ रहा, गौरी गेर दियोहार पाली में यानी भीलों का आ गया, गौरी पहला ही आ रहा है तो ये किनका आ गया, भीलों का, भीलों का। अब देखिए तेरा ताड़ी नृत्य है। तो तेरा ताड़ी नृत्य कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और तेरा ताड़ी नृत्य की बात करें तो इसका उद्गम स्थल पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली। और इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से बताए जाते हैं इस नृत्य करते समय, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा, यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और वालर नृत्य तो एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो क्या किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा नृत्य है, वालर नृत्य। और किनके द्वारा किया जाता है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य को तो राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर व्याख्या भी, व्याख्या की बात करें, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तेरा ताड़ी नृत्य करते समय किया जाता है। प्रयोग किया जाता है कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़ संप्रदाय कौन सा, कामड़िया पंथ किसने चलाया था, रामदेव जी ने चलाया था। और यह नृत्य बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने पैरों और शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरे बांधती है। इस नृत्य में पुरुष तदों की तान और बाबा रामदेव जी के भजन गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कनिष्ठ अनुदेशक फीटर और वनपाल वीडियो के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया जो अभी आपको मैंने व्याख्या बताई है कि तेरा ताड़ी नृत्य किस देवता को समर्पित है, तो रामदेव जी को। किनको, रामदेव जी को। रामदेव जी का जन्म कहां पर है, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में। 2 नंबर क्वेश्चन, इनका मेला कहां पर बढ़ता है, रोनेचा जैसलमेर में। इन्होंने कौन सा पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, पुजारी नहीं, इनके भक्तों को क्या कहा जाता है, रीख्या कहा जाता है। और इनके जो पैदल यात्री है उन्हें क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन की बात करें, इनका जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जागरण आ गया। तो अब बात करें जो इन्हें चमत्कार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पर्चा कहा जाता है। लगभग आपको 10 बार ये व्याख्या बता दी होगी। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ क्या है, कवि भी है। और इनकी रचनाएं कौन सी थी, 24 वाणियां। कौन सी रचना थी, 24 वाणियां इनकी रचना भी है। गोगा जी का संबंध किससे है, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और इनका मेला कहां पर बढ़ता है, ददरेवा चूरू में भी बढ़ता है और गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में भी बढ़ता है। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कर्षण नवमी को बढ़ता है, भाद्रपद कर्षण नवमी को। और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। ये आपको सारी व्याख्या, जब लोक देवता टॉपिक क्या था, लोक देवी टॉपिक क्या था, संत संप्रदाय टॉपिक क्या था, अच्छे तरीके से बताया था। और तेजा जी का जन्म तो खड़नाल नागौर में हुआ था। और तेजा जी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में लगता है। कब लगता है, परबतसर नागौर में। याद रखिएगा, रिवीजन आपको एक बार फिर से करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरा ताड़ी नृत्य का संबंध किस जाति से है, क्या भील से, कामड़ से, मीणा से, कठोड़ी से, तो किससे है, कामड़ जाति से संबंध है। अभी आपको बताया था। और कर सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर सहायक भर्ती 2018 में ही पूछा गया कि तेरा ताड़ी नृत्य में काम नहीं आता। तेरा ताड़ी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी आपने पढ़ा है कि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, आरपीएससी वन रक्षक एग्जाम 2020 में पूछा गया कि पूरिया नामक पात्र हिंसा है। पूरिया नामक पात्र हिंसा किसका है, जसमा ओडन
नृत्य नर्तिका का, गौरी नृत्य नाटिका का, भवाई नृत्य का या रम्मत लोक नाट्य का। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवाई नृत्य का। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बता दिया भाई? भवाई बता दिया। कोई बात नहीं प्यारे साथियों, कर लीजिए, गौरी कर लीजिए। क्या गौरी इसका सही होगा कि पूरिया नामक पात्र गौरी नृत्य नाटिका का हिस्सा है और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक कला है। प्राचीन लोक नाटक कला कहाँ का है, कौन सा है? तो वो है गौरी नृत्य। कौन सा है? गौरी नृत्य, जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सी कथा पर आधारित? इसको भी लगा लीजिए स्टार। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा है? तो वो है गौरी नृत्य। कौन सा? गौरी नृत्य या गौरी नाटक भी कहते हैं। इस नृत्य नाटक के प्रमुख पात्र भगवान शिव है। प्रमुख पात्र भगवान शिव। शिव की अर्धांगिनी गौरी पार्वती के नाम से इसका नाम क्या पड़ा था? गौरी पड़ा था। और गौरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। शिव को क्या कहते हैं? पूरिया कहते हैं। और गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य। किस प्रकार का? पुरुष प्रधान और भील जनजाति द्वारा। देखिए आपको बताया था ना, गौरी गेर त्योहार पाली में, तो गौरी भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया कि गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है ग्रासिया से, कालबेलिया से या कंजर जनजाति से या भीलों से। तो भीलों से संबंधित है। किन से? भीलों से। गौरी गेर त्योहार पाली में और ग्रासिया माँ गोवा में मोरजरा कुदालू और कालबेलिया की क्या ट्रिक है? बाईपास। क्या है? बाईपास। बाईपास, ये इसकी ट्रिक है। कंजरी कंजर धाकड़ जनजाति द्वारा भी किया जाता है। कंजरी धाकड़ जनजाति द्वारा नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। आइए एग्जाम 2018 में कि मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा लोक नाट्य है मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तमाशा नहीं, ये तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ख्याल जयपुर की प्रसिद्ध है। गौरी गौरी मेवाड़ क्षेत्र। भवाई भवाई भी मेवाड़ क्षेत्र। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौरी नृत्य को क्या कहा जाता है? मेरू नाट्य भी कहा जाता है। और गौरी एक लोक नाट्य जो आधारित है, वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया। हीर रांझा की कथा पर नहीं, शिव भस्मासुर की कथा पर बिल्कुल सही है। शिव भस्मासुर। कर्षण कस की कथा पर नहीं, प्रताप अकबर की कथा पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो के एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1921 में, कब है? 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां स्थापित की गई थी? देखिए भवानी नाट्यशाला का संबंध कौन से है? यह है भवाई नृत्य से। इसकी स्थापना कब की गई? 1921 में। यह भी पूछा जा सकता है। तो भवानी नाट्यशाला कहां पर स्थापित की गई? झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी। आरपीएससी वन रक्षक एग्जाम 2020 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, 297 नंबर क्वेश्चन। और आरपीएससी वन रक्षक में यह क्वेश्चन पूछा गया कि कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह हमें बताना है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। गलत है। क्यों? क्योंकि यह तो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही है, शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ था। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल सही है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। नहीं प्यारे साथियों, शाहजहां के शासनकाल में तो नाहर नृत्य प्रारंभ हुआ था। कौन सा? नाहर नृत्य प्रारंभ हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। तो इसमें कौन से सही है? कथन सत्य है। 2 नंबर और 3 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्याख्या आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 298 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। घूमर। घूमर तो महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। घूमकर। 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथक ये तो घराना आ गया। कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर। शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 299। अभी आपको बताया था कि कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य कहां के प्रसिद्ध है? तो ये है शेखावाटी क्षेत्र के। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेखावाटी क्षेत्र से। दौसा का क्या प्रसिद्ध था? दौसा का लाल सोट। दौसा का हिल्ला ख्याल। लाल सोट है। दौसा का क्या प्रसिद्ध था? हिल्ला ख्याल प्रसिद्ध था। हिल्ला ख्याल। हिल्ला ख्याल कहां का प्रसिद्ध था? लाल सोट दौसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा
और चंग है ना, ये चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें प्रत्येक पुरुष हाथ में चंग बजाते हुए वर्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं और होली के गीत गाते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेनोग्राफर और हेड कलर कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से राज्य कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस। स्नेक माने क्या होता है? स्नेक माने सांप। सांप कैसा? काला। बस इससे याद रखना है हमें। तो स्नेक चार्मर डांस कौन सा आ जाएगा? काला यानी कालबेलिया। और इसकी ट्रिक क्या थी? बाईपास। अभी आपको पता चलेगा बाईपास का अर्थ क्या है। बाईपास कठपुतली मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कठपुतली नचाई जाती है मेवाड़ क्षेत्र की। घूमर नृत्य है तो नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। देखिए यहां पर ये लीजिए सारे के सारे आ जाएंगे। कालबेलिया नृत्य इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये लीजिए कालबेलिया नृत्य। तो देखिए कालबेलिया नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ठीक है, ये हमें सभी को पता है। सपेरा डांस भी कहते हैं या इसको स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में कोई जनजाति है कालबेलिया, उनके द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त है, कौन सी? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। और 4 नृत्य कौन कौन से देख लीजिए। बाईपास किसके द्वारा? कालबेलियों के द्वारा बाईपास नृत्य किया जाता है। बा से कौन सा हो जाएगा? बगड़िया नृत्य। ई से इंडूनी नृत्य। पा से पणिहारी नृत्य और से संकरिया नृत्य। तो इंडूनी नृत्य तो पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। संकरिया प्रेम आधारित पर, देखिए भगवान शिव शंकर प्रेम पर आधारित युगल नृत्य है। और पणिहारी वागड़िया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। और भीख मांगते समय बगड़िया नृत्य किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? गुलाबो। कौन है? गुलाबो। और प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी, खंजरी, घुरालिया और डफली। बस इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से पूछा गया है या नहीं पूछा गया। 301 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कौन सा नहीं है देखते हैं। बाईपास। ये लीजिए। बै से बगड़िया नृत्य है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ई से इंडूनी नृत्य ये रहा। पा से पणिहारी नृत्य है। से संकरिया नृत्य। लेकिन चरी नृत्य तो किनका है? गुज्जरों का है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। चरी नृत्य तो कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पटवारी एग्जाम में ये पूछा गया था और ये पूछ लिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 302 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किससे है? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2022 में पूछा गया, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। घेर नृत्य से, कालबेलिया से, वालर से, घूमर से। तो कालबेलिया नृत्य से। किससे है? कालबेलिया नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 303 वीडियो एग्जाम यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछा गया कि किस लोक नृत्य में डफली, घुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? कालबेलिया नृत्य में। अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय से बीकानेर में। कच्छी घोड़ी नृत्य है पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर और शेखावाटी क्षेत्र में। घेर नृत्य मेवाड़ में भीलों के द्वारा किया जाने वाला, होली पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिवीजन हो रहा है ना आपके साथ के साथ। कितनी व्याख्या, कितनी बार आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाएंगे। तो देखिए निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल तो देखिए चरी नृत्य, संकरिया नृत्य, मांदल नृत्य या गिद्दड़ नृत्य। तो संकरिया नृत्य क्योंकि ये प्रेम प्रसंग नृत्य है और इनके साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिद्दड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? गिद्दड़ नृत्य प्यारे साथियों शेखावाटी क्षेत्र का, मांदल भीलवाड़ा का और चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। 305 नंबर क्वेश्चन। और संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया से, भील से, सहरिया से या तेराताड़ी से? तो किससे है? कालबेलिया से। अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्यांगना कौन है? निम्नलिखित में से चरी नृत्यांगना कौन है? और चरी नृत्यांगना की बात आ गई तो किशनगढ़ अजमेर की बात आ गई। और किशनगढ़ अजमेर की तो फलकूबाई। हाउस कीपर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और गुलाबों का कालबेलिया से, गुलाबो कालबेलिया से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चरी नृत्य राजस्थान के किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र का नृत्य है। ये गुज्जर जाति का नृत्य है और स्त्रियों द्वारा चरियां रखकर नृत्य करती है। चरी एक पात्र होता है जी, आमतौर पर पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है? पित्तल का।
और चरी नृत्य भी कहा जाता है। फलकूबाई इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 307 नंबर क्वेश्चन हमारा मोटर वाहन उपनिरीक्षक में पूछा गया कि चरी लोक नृत्य राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा घूमर नृत्य, देखिए किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? घूमर नृत्य दशहरा, गणगौर, तीज या दिवाली? तो गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। और घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और भी बात कीजिए, परंतु वर्तमान में घूमर नृत्य होली, दिवाली, शादी यानी हर मांगलिक अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य समूचे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है और राजस्थान में लोक नृत्यों की रानी भी कहा जाता है। लोक नृत्यों की रानी भी कहा जाता है। विशुद्ध रूप से महिलाओं का नृत्य, किनका? महिलाओं का नृत्य है। लहंगे के गहरे कुंभ भी कहते हैं। देखिए लहंगे के गहरे को कुंभ कहते हैं। लहंगे का जो गहरा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। देखिए गोल गोल ऐसे घूमती है महिलाएं, तो लहंगे का जो गोल घेरा होता है ना, उसे कुंभ कहते हैं, इसलिए इसको घूमर नृत्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 309 आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और VSI 2013 का क्वेश्चन। गिद्दड़ नृत्य लोकप्रिय है, तो अभी आपको बताया तो शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गिद्दड़ नृत्य आपको बता दिया होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है गिद्दड़ नृत्य और होली के अवसर पर। और शेखावाटी के और कौन है? एक तो चंग हो गया। चंग कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन सा था? एक कच्छी घोड़ी था। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य था, जो पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दिख गया, कोई बात नहीं, ये अभी आपको करा रखा है। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य के नाम? घूमर, गिद्दड़, घेर या तेरा ताली? तो कौन सा नृत्य? गिद्दड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। RS 1997-98 का ये क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए प्यारे साथियों? 310 नंबर क्वेश्चन तक हमने अच्छे तरीके से और व्याख्या सहित कर लिए। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी ना, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।